दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू कैन सी ये फोल्ड हुआ है। सी, मैंने इसको अभी मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट पहना था, क्योंकि मुझे वो फिल्म करना था इसके लिए। एंड ये पूरा ऐसे घूम रहा है। अब ऐसे तो मतलब पूरे दिन के लिए मैं इस पर कैसे बिलीव करूँ? ये तो घूमता ही चला जाएगा। सी, इसको मैंने अपने हाथों से नहीं किया है कि मैं अपने हाथों से तो इसे सीधा ही कर रही हूँ, बट ये अपने आप ये पूरा घूम गया है। और इसको मैंने सिर्फ अभी 15 मिनट से पहना है। इसको आई फील यहाँ पे काम किया जाना चाहिए। एंड यू कैन सी जो सिलाई है वो भी यहाँ पर खुल गई है। हेलो वर्ल्ड, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ में एक बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट कर सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट टाइम मेरी कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नाउ इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करवरिया ब्रांड। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, करवरिया ऐश्वर्या जो कि एक यूट्यूबर है, उनका क्लोथिंग ब्रांड है जिसमें वो वेस्टर्न ट्रेंडी आउटफिट्स को शोकेस करती हैं एंड सेल करती हैं। एंड अभी के लिए ऑनलाइन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड टू द एक्सपीरियंस आई एम हैविंग, बिकॉज अब मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस ले लिया है उनके क्लोथ्स का, मैंने पहना भी है, मैंने अच्छे से ट्राई किया है एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ से आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली द डिज़ाइंस शी इज़ हैविंग कॉलिंग लाइक द ट्रेंडी वेस्टर्न आउटफिट्स इज़ रियली नाइस एंड कूल। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टू द डिटेल्स आई वुड लाइक कि आप पहले देख लो कि बॉडी पे कैसे दिखते हैं और मैंने क्या क्या परचेज़ किया। सो लेट्स गो। तो अभी पहले मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ डिस्क्रिप्शन से। तो मैंने ये टॉप पहना हुआ है जो बहुत ही सेक्सी लगता है मुझे। इसमें ये जो की होल आपको दिख रहा है फ्रंट में, यही इसकी स्पेशलिटी है। एंड द सेम कलर में मेरा सेकंड टॉप है जिसका नाम है लूप होल्स, क्योंकि इसकी स्लीव्स में लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये भी बहुत सेक्सी लगता है विदाउट बीइंग ओवर द टॉप। अब ये दोनों टीज़ आपको कहाँ मिलेंगी पता चलेगा आपको इस वीडियो में आगे। थर्ड मेरा आउटफिट ये है जिसमें आउटफिट सिर्फ बॉटम और क्रॉप टॉप है। ये जो ऊपर आपको डेनिम दिख रहा है ये मेरा अपना है, बट दिस क्रॉप टॉप इज़ रियली नाइस, हॉट एंड कूल, वेरी कंफर्टेबल, वेरी प्रिटी। नेक्स्ट इन द फोर्थ वन विच इज़ द माइन फेवरेट आउटफिट, ये दोनों ही सेम ब्रांड से हैं। एंड दिस टी इज़ ओ माई गॉड, hugs your body so well, so nice, very pretty. ऑलराइट, सो नाउ यू नो कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया। मैंने इन टोटल 4 टॉप्स और एक बॉटम परचेज़ किया, और ये मैंने 2 बारी में परचेज़ किया। मैं आपको आगे स्टोरी बताऊंगी। मैंने लिए 4 टॉप, जिसमें से 2 मस्टर्ड थे, एक ब्लैक था और एक ब्राउन, डीप ब्राउन नूड कलर, एंड 1 बॉटम दैट इज़ दी पैंट्स, दैट जो आपने देखा ब्लैक कलर की पैंट वो करवरिया की ही है। एंड जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मेरा बेस्ट आउटफिट था इस पूरी कलेक्शन में इन 5 चीज़ों में, वो ये था जो मैंने पहना हुआ है, दैट इज़ दिस की होल फुल स्लीव टी शर्ट। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो गुड। ये बहुत कंफर्टेबल है एंड द मटेरियल इज़ ऑल्सो गुड। आई वुड नॉट से कि ये उतना अच्छा है, बिकॉज मैंने इसको सर्च किया, ये कॉटन जर्सी है, द मटेरियल इज़ कॉटन जर्सी, बट स्टिल इसमें जो फिट है दैट इज़ रियली नाइस। आई वुड लाइक टू शो यू कि ये बहुत अच्छे से बॉडी को हग करता है सारी जगह से। एंड ये जो की होल है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, मतलब कितना शोकेस कर दे क्लीवेज को, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल राइट अमाउंट में आपकी स्किन को शो करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे इसको पहन के। डेफिनेटली इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल कट जो उन्होंने दिया है, एंड इट एक्चुअली लुक्स सेक्सी, एंड जो स्लीव्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। मैं चाहती थी कि जब आप वहाँ से कुछ परचेज़ करें तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, एंड उसमें से सबसे पहला है क्लोथिंग मटेरियल। जब आप उनकी साइट को विज़िट करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखते हैं कलर के, साइज़ के, एंड वहाँ पे मटेरियल लिखा रहता है कि क्लोथ का मटेरियल क्या है। तो ये जो मैंने पहना है दैट इज़ कॉटन जर्सी, एंड एक और जो मेरा ब्लैक टॉप था, ब्लैक फुल स्लीव था, दैट वाज विस्कस लाइक्रा, एंड द बॉटम वाज आल्सो विस्कस लाइक्रा। तो मेरे पास ये जो 2 मस्टर्ड शेड और एक जो मेरा क्रॉप टॉप था वो है ये
कॉटन जर्सी मटेरियल का, और जो दूसरा था वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो जो ब्लैक आउटफिट है वो उन्होंने विस्कस लाइक्रा में बनाया है, दैट इज़ रियली रियली ऑसम। अब मैं ये क्लोथिंग मटेरियल के लिए आपको इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ, मैंने एक्चुअली में एक और टॉप ऑर्डर किया था इससे पहले, दैट वाज देयर बेस्ट सेलिंग मॉल लेपर्ड टी शर्ट, वो स्क्वायर नेक टी में थी। मेरा साइज़ स्मॉल है, ये जो आप मुझे देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लेना, क्योंकि वहाँ पे 4 साइजेस अवेलेबल कराए हैं करवलिया ने, दैट इज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये साइजेस आपको मिल जाएंगे। एंड आप मुझे देख सकते हो, मेरी हाइट 5'2" है एंड मेरा वेट 54 है अभी अराउंड। आई नो थोड़ा सा चबी हो गई हूँ, बट ये आपको परफेक्टली फिट हो जाएगा मुझे हो रहा है। सो या दिस इज़ द स्मॉल साइज। नाउ वो जो मॉल लेपर्ड टी आई थी वो एक्चुअली में मटेरियल था होजरी का। अब वो होजरी का मटेरियल था, मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, एंड जब वो आई वाज सो हैप्पी, एक्साइटेड। जब मैंने उसको वेयर किया मैं उतनी ही डिसअपॉइंट हो गई। नॉट फ्रॉम द टी, उसके डिज़ाइन में या किसी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं था, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी वो डेफिनेटली, बट क्योंकि होजरी मुझे सूट नहीं करता है तो मेरा दिल टूट गया, मैं उसको नहीं पहन सकती थी और मैंने उसको उतार के रख दिया। एंड फिर वो मुझे एक्सचेंज कराना पड़ा एक्चुअली, एंड दैट्स हाउ इट वेंट टू द सर्विस पार्ट, जो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं शेयर करना चाहती। बट बिफोर दिस मैं चाहती हूँ कि मैं एक चीज़ को आपको दिखाऊँ और कुछ मैं आपको बताना चाहती थी। जो आपने इस टॉप की अभी साइज़ और हाइट देखी, वो ये वाला जो टॉप है, ये भी बहुत ही प्यारा टॉप है, वेरी नाइस, वेरी कम्फर्टेबल। ठीक है, मटेरियल, कलर, एवरीथिंग इज सेम, द ओनली थिंग इज़ डिज़ाइन डिफरेंट है, वरना ये सेम टू सेम है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल मटेरियल है, एज यू कैन सी, वेरी नाइस, वेरी स्ट्रेची। और ये जो होल्स हैं, जो लूप्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, वो चीप नहीं है। एंड इसकी और जो मैंने ये की होल वाला टॉप पहना है, इसकी जो हाइट है, लेंथ है, वो सेम है, तो नो इशू। बट अगर आप क्रॉप टॉप के लिए जाएंगे, दैट इज़ दिस वन, ये ब्राउन जो आपने देखा, दिस इज़ एक्चुअली क्रॉप टॉप। सो इट्स लाइक, ये मुझे क्रॉप टॉप नहीं लगा, ये मुझे ब्रालेट जैसा ज़्यादा लगा। जैसे हम बाहर से ब्रालेट लेते हैं फैंसी लेसेस वाली, उनकी जो लेंथ होती है काफ़ी नीचे तक होती है, जहाँ तक इसकी थी, तो ये मुझे ऐसा लगा ये ओपेक ब्रालेट है। द थिंग, ओनली थिंग इज़ दिस इज़ बेसिक, क्योंकि मुझे बेसिक बहुत पसंद है, सिंगल शेड कलर्स विदाउट पैटर्न, ज़्यादा मेरा स्टाइल है ये, तो वो चीज़ अलग है, बट मुझे ये ऐसा ज़्यादा लगा। एंड डेफिनेटली दैट्स वाई इट वॉज लुकिंग सो सेक्सी। मतलब इसके साथ आप कुछ भी पेयर करो, स्कर्ट पेयर करो, या जो उन्हीं की है वो बहुत अच्छी स्कर्ट है, स्कर्ट पेयर कर सकते हो, या जो मैंने अपना इनकी पैंट्स को पेयर किया आप वो पेयर कर सकते हो, या आप नॉर्मल जीन्स में भी पहनोगे, दिस विल लुक सो गुड। और इसमें एक और अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, ये जो उन्होंने बेल्ट दी है ये एडजस्टेबल है, यहाँ ये एडजस्ट करने वाले बकल्स हैं, तो आप आराम से अपना इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। एंड हेयर इज़ द लेबल, इट सेज करवलिया, ये सारी कपड़ों में ऑब्वियसली उनका ब्रांड है ये। दिस वन इज़ ऑल्सो कॉटन जर्सी एंड वेरी कम्फर्टेबल टू प्ले। आई थिंक लेने से पहले आप अच्छे से लड़कियों की हाइट और वेट देख लीजिएगा, बिकॉज ये भी मैंने स्मॉल में लिया था एंड ये मुझे फिट हो गया। सो नाउ नेक्स्ट एंड द सेकेंड फेवरेट ऑफ माइन इज़ दिस ब्लैक स्क्वायर नेक टी शर्ट. This is also the viscous lycra material. Now you can see this is cotton jersey and this one is the viscous lycra. इसमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये काफ़ी सिंपल सादा है दिखने में और ये थोड़ा सा ग्लॉसी है। ये वैसा सा है जैसे आप स्पेगेटी वाला मटेरियल आपने देखा है, कोई स्पेगेटी आपको काफ़ी शाइनी सी चिकनी सी लगती है ऐसे हाथ लगाने पे, और कोई स्पेगेटी आपको ऐसी सी दिखती है काफ़ी नॉर्मल सी, तो मैं उसको समझा नहीं पा रही, ऐसी चिकनी नहीं लगती है। तो दैट्स द सेम मटेरियल, मुझे ऐसा लगता है सेम मटेरियल है। द ओनली थिंग इज़ कि उसकी क्वालिटी थोड़ी बड़ी हुई है, थोड़ा सा थिक है, ये चीप नहीं है, इसमें से कुछ भी जल्दी से दिखता नहीं है, जो कि मुझे बहुत टेंशन होती है जब मैं टॉप्स लेती हूँ, तो मेरा ध्यान बिल्कुल ऐसे जाता है सबसे पहले कि कहाँ तक क्या दिख रहा है तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट्स वेरी नाइस, मतलब ये उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड इसमें मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये जो उन्होंने ये पफ़ी यहाँ पे पफ़ी टच दिया है इसको, ये आपके लुक को काफ़ी एम्प अप करता है। जो आपकी शोल्डर वाली ये जो साइड है
उसको काफ़ी एम्प अप कर देता है। अभी तक मैं सिर्फ आपको इसके प्रॉस बता रही हूँ जो आपको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं। सो इसके बाद में थोड़े से कॉन भी बताऊंगी, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पीस इज़ दिस वन। दिस इज़ द पैंट एंड यू कैन सी यहाँ कहीं पे भी लेबल वगैरह नहीं था, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई देख पहचानने में कि मतलब आगे का कौन सा और पीछे का कौन सा है। एंड दिस इज़ द लेंथ, इट इज़ रियली फुल लेंथ। इसके साथ मुझे हील डालनी पड़ी, वरना तो ये पूरा ऐसे ज़मीन पे पूरा ऐसे तैर रहा था। इसकी लेंथ काफ़ी है एंड आई थिंक ये बिकॉज ये फ्री साइज़ है, इसमें कोई साइज़ नहीं था स्मॉल लार्ज, दिस इज़ फ्री साइज़, दैट्स वाई इट इज़ लाइक दिस। बट मैंने इसको हील्स पहन के मैनेज कर लिया। बट अगर आप हील्स नहीं पहनते हो तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, शायद आपको ये कट कराना पड़े। और अगर आपने कट कराया देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग दिस, बिकॉज इसकी सारी लुक इस चीज़ से है। ये जो बैल बॉटम चीज़ यहाँ पर है सब कुछ इसी से ही है। नाउ दिस इज़ द सेम मटेरियल, दिस इज़ द विस्कस लाइक्रा, वो जो टॉप का जो मटेरियल था सेम। दैट्स वाई दिस इज़ सुपर कंफर्टेबल, दिस इज़ सुपर वेयरेबल। इतना प्यारा है ये। जो सबसे अच्छी बात मुझे इससे लगी, ये पैंट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा जैसे जीन्स में क्या होता है कि आप जब जीन्स पहनते हो तो आपकी जितनी बल्जीनेस होती है या लूज स्किन होती है थोड़ी सी, वो छुप जाती है एंड वो शेप में आ जाती है। दैट्स वाई आपकी जो लुक आती है वो अच्छी आती है, बिकॉज जो बल्जीनेस या बल्कीनेस वैसी होती है जगह जगह पे, वो एक जैसा ऐसे सा हो जाता है। सेम थिंग इज़ विद दिस वन। मुझे लगा कि लेगिंग जैसा जैसा मटेरियल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो उसको शेप तो देता है आपकी स्किन को, बट साथ में कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर देता है कि जो आपकी बल्जीनेस है उसको, जो कि जीन्स में नहीं होता है। बट दिस वन इज़ मोर लाइक जैसे आपके शेपर्स आते हैं ना, जो आप मतलब मैं तो नहीं पहनती हूँ बट मुझे पता है, जैसे शेपर्स आते हैं ना जो आप ड्रेस के अंदर पहनते हो उसको ठीक करने के लिए, अपनी स्किन को ऐसे थोड़ा सा शेप दिखाने के लिए। इसने बिल्कुल वैसा ही काम किया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं थोड़ी सी पहले से चबी हो गई हूँ, तो कई बार जीन्स में भी वो चीज़ नहीं हो पाती है। बट दिस वन, ओ माय गॉड, इसने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से शेप दी मेरी बॉडी को एंड आई रियली लव्ड इट। एंड बिकॉज बेल बॉटम मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे से लुक देती है, तो आई रियली लाइक इट। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, आई एम सरप्राइज्ड एट द सेल, बिकॉज अगर आप विदाउट सेल इसको लोगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। यस, ये आई थिंक 700 या 800 की रेंज में है। एंड द टॉप दैट आई एम वेयरिंग वॉज ऑल्सो 500-600 रुपीज़ काइंड ऑफ थिंग। बट ऑन सेल आई गॉट एवरीथिंग, आई गॉट दिस एट 500, या ये 500 की थी। और जो मैंने टॉप पहना है आई थिंक ये 400 का था, और जो दूसरे वाले टॉप्स हैं वो 250 रुपये समथिंग के थे। तो इन टोटल आई पेड 1600, या इन टोटल आई पेड 1600 एंड आई गॉट 5 clothes, which is not bad actually. And you get the name of a brand, you get a really nice quality and the fit and the design and everything. And definitely whoever is watching this, please buy this top. This cutout tee is really super sexy, cool, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो, ये बहुत ही अच्छा है, आपको इस टॉप से प्यार हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हॉर्स, वो भी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और है से मेरा मतलब ये है कि कॉटन, ये जो मटेरियल है दैट इज़ कॉटन जर्सी एंड विस्कस लाइक्रा, बोथ अगर आप जो एंडिंग होती है इनकी उसमें अगर अच्छे से बेस नहीं होता है तो ये घूम जाते हैं, अपनी जो किनारा होता है वो घूम जाता है ना। अभी के लिए तो ठीक है, आपने कुछ इसके ऊपर से डाला हुआ है या पूरे दिन नहीं पहन रहे हो, जैसे मैं तो अभी सिर्फ फिल्म करने वाली थी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो लोग इसको पूरे दिन के लिए पहनेंगे, धीरे धीरे ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो किनारी होती है ना वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ नॉट गुड। आई फील कि उसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा चेंज करना होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ द मटेरियल ऑफ बॉटम इज़ रियली नाइस, कूल, एवरीथिंग। बट ऐसा होता है कि ब्लैक कलर में ना चीज़ें आपकी छुप जाती हैं, आपकी कमियां छुप जाती हैं आपकी बॉडी की, और जो लाइंस है, जो शेप है, वो जहाँ नहीं दिखनी चाहिए वहाँ नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ द शेड। ओके, अब अगर मैं यही बॉटम जो ब्लैक बॉटम था इसको मैं ग्रे कलर में या और भी सारे कलर्स उसमें अगर मैं पहनती तो उसमें साफ पता लगता कि कहाँ मेरी बिकिनी लाइन जा रही है, कहाँ मेरी अंडरवेयर की लाइन जा रही है पीछे से। दैट इज़ रियली नॉट कूल।
कंफर्टेबल एंड स्पेशली अगर मैं इसे बाहर पहनने वाली हूँ पब्लिकली या मतलब कुछ ऐसी जगह जहाँ पूरे दिन पहनना है, तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल बिकॉज एनीवन कैन सी कि कहाँ से वो लाइन ऐसे जा रही है, आगे से कहाँ से जा रही है. सो आई फील कि ब्लैक शेड तक ठीक है, बट अदरवाइज आई फील इसमें थोड़ा सा कुछ होना चाहिए. दिस इज़ नॉट गुड. तो या दीज आर द लिटिल कॉन्स जो आपको ध्यान रखने होंगे. और मुझे लगता है क्योंकि कोई डिटेल में ना बताए इन चीज़ों को, तो आपको बहुत ध्यान से कपड़ों को लेना है. जैसे इसके साथ नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सिलाई में या इसके फोल्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग. एंड बॉटम्स में प्लीज़ डोंट बाय द लाइटर शेड्स. जो आप मटेरियल देख लेना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मटेरियल देख लेना क्लोथ का कि वो मटेरियल क्या है. स्पेशली अगर स्कर्ट है, स्कर्ट तक तो ठीक है, बट लेकिन आप पैंट जैसी चीज़ ले रहे हो तो उसमें यू शुड हैव मोर रिजिड मटेरियल जिसमें लाइन्स ना बने. ऑल्सो नाउ एज यू नो कि ये छोटे छोटे 2-3 कॉन है इसमें. एक चीज़ और है, जब आप इसकी वेबसाइट से सब कुछ ले लोगे और हो जाएगा, इनमें एक रिफ़ंड पॉलिसी है. एंड दैट इज़ रिफ़ंड पॉलिसी कि आप 7 दिन के अंदर अपने कपड़ों को एक्सचेंज के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और 7 दिन में ये आपसे कपड़े पिक कर लेंगे और उसके बाद आपको रिफ़ंड आ जाएगा. बट वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में या जैसे आपने पे किया है वैसे नहीं आएगा. रिफ़ंड आएगा एज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और वो आपकी वॉलेट में रहता है करवरिया की ही वेबसाइट पे, जिससे आप दोबारा से वहीं से शॉपिंग कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि रिफ़ंड में आपने क्लोथ्स को वापस किया आपके पैसे वापस आ जाएंगे, नहीं. वो एज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट्स आएंगे और वो करवरिया की वेबसाइट पे ही रहेंगे. जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मैंने रिटर्न किया था. पहले मेरे टॉप्स जो आए थे वो साइज़ और जो वो कॉटन जैसे मटेरियल था वो जा नहीं रहा था. इट वॉज़ वेरी बहुत दिल में पेन हुआ था. एज आई टोल्ड यू, मॉव लेपर्ड प्रिंट चाहिए था मुझे टॉप में, बट वो नहीं हो पाया मटेरियल की वजह से. तो मैंने उसमें मेरा पूरा 1 महीना चला गया था. आई फील मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना सकती हूँ कि वो क्या एक्सपीरियंस था जो आपके साथ ना हो. तो डू माइंड इट कि अगर ऐसा होता है कि आपको एक्सचेंज करना है तो डेफिनेटली उसी टाइम आप वेबसाइट पर रिक्वेस्ट डाल देना. जब आपको रिसीव करो उसी टाइम आप चेक करना और रिक्वेस्ट डाल देना. एंड उसके बाद जस्ट इन केस वेबसाइट पे अगर आपको रिस्पांस नहीं आता, बिकॉज मुझे नहीं आया था, मैं बहुत परेशान हुई थी, तो डू गो टू द करवरिया पेज जो इंस्टाग्राम पे है उनका. वो हेल्पिंग पेज है, वो सच में हेल्प करते हैं. बट लेट नहीं करना वरना प्रॉब्लम होगी. बिकॉज फिर मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे खुद ही कपड़े वापस भेजने पड़े. उसके बाद 1 हफ़्ता लग गया ऑलमोस्ट, या उससे ज़्यादा लग गया था मेरे रिफ़ंड पॉइंट्स आने के लिए. तो उस टाइम पे मैं बड़ा इनसिक्योर हो गई थी कि पता नहीं मनी सेफ़ है नहीं है कि क्या हुआ है. ऑल्दो आई बिलीव ब्रांड पे मुझे बिलीव है, करवरिया पे मुझे बिलीव है, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना. अदरवाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस में आई लव्ड द क्लोथ्स एंड द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग. सो या, so do check it out and buy your clothes. Alright, I hope you have find this helpful. I hope you have find this review pro and con thing. I know ऐसा मेकअप और स्किन केयर में होता है, क्लोथ्स में बहुत कम देखने को मिलता है, बट या ऐसा ही है. जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने सोचा बताना चाहिए. एंड या, आई होप यू हैव लाइक द कंटेंट. आपको वीडियो अच्छी लगी एंड लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट. अगर आपको करवरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी. एंड आपको किसी और वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ मिलूँगी. सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. I will see you in my next video. Till then, bye. Also, I am very active on Instagram and LinkedIn. अगर किसी को कनेक्ट करना है तो चेकआउट कर सकता है. सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप चेक कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं.